कच्ची केरी और कच्चे प्याज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और हर घर में पसंद की जाती है। स्पेशली लड़कियों की तो जान है। आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। और क्या, चलें जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आधा किलो यहाँ पर केरियाँ ले ली हैं। मैंने जो केरियों का इस्तेमाल किया है ये ज़्यादा खट्टी नहीं होती। अगर आप चाहें तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो दूसरी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वाली ज़्यादा मज़ेदार लगती है। सबसे पहले तो हमने इसको पील ऑफ कर लेना है, इसका छिलका उतार लेना है अच्छे तरीके से। आपने इसका छिलका जो है, ऊपर वाला जो सख्त पार्ट है वो आपने इसका उतार लेना है। उतारने के बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। हमारी दस्तरखानों की शान है, हमारी दस्तरखानों की जान है। और गर्मियाँ आते ही आम की जब केरियाँ आती हैं तो लोग ऐसे पागल हो जाते हैं इस रेसिपी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, इसका छिलका उतार लेना है। फिर इसके अंदर की जो गिटली है वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। अब कट कैसे करना है, मैंने इस तरीके से गोलाई में पतले पतले स्लाइसिस इसके कट किए हैं। आप लंबाई में भी काट सकते हैं, लेकिन आपने स्लाइसिस जो है वो इसके बहुत ज़्यादा पतले रखने हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज ली हैं छोटे छोटे, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। आजकल यूट्यूब पर सलमान खान के प्याज की अचार की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये रेसिपी बनाएंगे ना तो उनके प्याज़ों की रेसिपी को भूल जाएंगे। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने नमक ले लिया है, कुटी हुई लाल मिर्ची है, सौंफ है, ज़ीरा है और कलौंजी है। ये सारी चीज़ें मैंने आधा आधा चम्मच ली हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। सिंपल 1 कप जो है वो हम सरसों का तेल लेंगे, इसको कर लेंगे गरम। खूब आपने गरम कर लेना है और इसमें डाल देना है। बस यही रेसिपी है जो कमाल की है। ये अचार इतना मज़े का है और इंस्टेंट अचार है। आप फ़ौरन से इसे बनाएं, फ़ौरन से इस्तेमाल करें और इंजॉय करें। इसका मज़ा, इसका जायका बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करें। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करके आप इसको ठंडा करके जार में भर के रख सकते हैं, ये महीनों ख़राब नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है जो हल्दी का है। मैंने हल्दी पहले नहीं डाली। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पहले हल्दी डालते हैं, ऊपर से तेल डालते हैं, लेकिन इस तरीके से हल्दी जो है वो ज़्यादा कड़कड़ा जाती है, तो मुझे लगता है कि इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा कड़वा हो जाता है। तो बेहतर है कि हल्दी हम बाद में इस्तेमाल करें। ऑयल डालने से बाद आपने इसमें हल्दी जो है वो डालनी है आधा चम्मच। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे। किसी भी खूबसूरत जार में आप अपनी मर्ज़ी से इसको भर के रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं इसमें डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी जार में इसको डाल के रख सकते हैं। इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। एक बार आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अगर कभी भी आपका इंस्टेंट अचार, मतलब फ़ौरन से दिल करता है अचार खाने को, कुछ चटपटा खाने को पराठों के साथ या चावलों के साथ या नान के साथ, तो फ़ौरन से इसे बनाएं। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लड़कियों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो लड़कियों जी, जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कज़नों के साथ, अपनी दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करें ताकि सब लोग इसे बनाएं और खूब इंजॉय करें। चलती हूँ, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसी चटपटी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि चटपटी वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप सब तक पहले ही पहुँच जाए। ठीक हो गया जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खूब सारी दुआएँ दें और दुआएँ लें। अल्लाह हाफ़िज़।